मैडम आपका ऑर्डर। तू 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 यहाँ क्या कर रही है? माँ आप वो आप यहाँ पर क्या कर रही हैं? मैं तुझे क्यों बताऊं कि मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? और मुझे तेरे हाथों से कोई ऑर्डर नहीं चाहिए, जा यहाँ से। माँ माँ मैं जानती हूँ आप मुझसे नाराज हो, लेकिन एक बात बताइए, हम तो गांव में रहते थे ना, फिर आप शहर कब आए? अरे, तूने हमें कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा। तूने तो भाग के शादी कर ली। एक बार भी हमारे बारे में नहीं सोचा कि हम लोगों का क्या होगा। अरे, गांव वालों ने वहां रहना हराम कर दिया था हमारा। लोग तरह तरह की बातें बनाते थे। तेरे बाबूजी का घर से निकलना दूभर हो गया था, इसलिए मजबूरी में हमें वो गांव छोड़ना पड़ा और हम यहाँ रहने के लिए आ गए। और तू ये बता कि तू यहाँ क्या कर रही है? वो मैं यहाँ पर काम करती हूँ माँ। वो क्या है ना, ये तो ऑफिस चले जाते हैं, बहुत बड़ा काम करते हैं। मैं घर में पड़ी-पड़ी अकेले बोर हो जाती थी, तो मैंने इनसे कहा कि मैं ये काम शुरू कर देती हूँ। छोटा काम है, पर दिक्कत क्या है? घर चल जाता है, मेरा टाइम पास हो जाता है, मैं बैठी-बैठी बोर भी नहीं होती, तो इसीलिए ये काम कर रही हूँ। और काम में कोई दिक्कत नहीं है, मुझे अच्छा लगता है। आप लीजिए ना आपका ऑर्डर। काम में तो कोई दिक्कत नहीं है, पर मुझे तेरी बातों पे यकीन क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि ना तो तेरी मांग में सिंदूर है, ना तेरे गले में मंगलसूत्र है। ये सब क्यों नहीं पहना तूने? क्या बात है? कोई बात नहीं है माँ, वो जहाँ काम करती हूँ ना मैं, उन्होंने मना किया है। ये सब पहनना मना है मुझे, तो इसलिए मैं नहीं पहनती। आप ये ऑर्डर लीजिए ना, मुझे और भी जगह जाना है। मैं लेट हो रही हूँ। ऑर्डर नहीं चाहिए मुझे, और जो पूछ रही हूँ ना उसका जवाब दे। मैंने तो कभी नहीं देखा, क्योंकि इतने लोग यहाँ डिलीवरी देने के लिए आते हैं। वो तो ऐसे सादा सिंपल नहीं रहते, और ना ही कोई ऐसे मना करता है। पर तू मुझसे कुछ छिपा क्यों रही है? माँ मत पूछिए ना, मैं बोल रही हूँ ना, सब ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अरे, परवाह कैसे ना करूं? देख, जो हुआ है सच सच बता मुझे। ओ, पर तू हमें क्यों बताएगी? क्योंकि तूने आज तक हमें कुछ बताया ही कहाँ था। कोई बात नहीं, हम तेरे कुछ लगते थोड़े ना हैं जो तू अपने मन की बातें हमसे शेयर करेगी। रहने दे। क्या बताऊँ माँ मैं आपको, जिस लड़के के लिए मैं घर से भागी थी, उससे तो मेरी शादी भी नहीं हुई। आपको पता है, वो तो मुझसे प्यार ही नहीं करता था। उसे सिर्फ़ और सिर्फ़ हमारे पैसों से प्यार था। जब उसे पता चला कि मैं अच्छे घर से हूँ, हमारे पास अच्छा पैसा है, तो उसने प्यार का ढोंग नचाया मेरे साथ। वो प्यार नहीं करता था मुझसे। ये सब करके उसने मुझे छोड़ दिया। हाँ, मैं जानती हूँ मैंने आपका बहुत दिल दुखाया है, लेकिन मैं घर वापस नहीं आ सकी, क्योंकि मैं जानती हूँ मेरी वज़ह से आप सबको बहुत कुछ झेलना पड़ा है। गाँव वालों की तरह-तरह की बातें, और पापा तो मुझसे कभी बात भी नहीं करते, इसलिए वापस नहीं आई। गलती मेरी थी, इसलिए मैंने सोचा कि इसका प्रायश्चित मुझे अकेले ही करना पड़ेगा। इसलिए मैं ये सब काम करती हूँ। सही कह रही है बेटा। करते तो बच्चे हैं, लेकिन भुगतना भुगतना माँ बाप को भी पड़ता है, क्योंकि माँ बाप ही बच्चों को जन्म देते हैं। लेकिन तू हमारे साथ ये सब करेगी, हमने कभी नहीं सोचा था। देख, एक काम कर, अभी तेरे बाबूजी और तेरा भाई घर पर नहीं है, तू अंदर आ। कैसे बताती माँ? आप लोग तो मुझसे बात भी नहीं करते, और मेरी वज़ह से आपको कितनी बातें सुननी पड़ी। अगर मैं वापस आ भी जाती तो मैं वो सब नहीं देख पाती हूँ, इसीलिए। और माँ आप क्यों परेशान हो रही हो? गलती तो मेरी थी ना, सज़ा मुझे मिल गई है, बस। देख, अभी तेरे बाबूजी और तेरा भाई घर पर नहीं है, तो अंदर आ। नहीं माँ, मैं वापस अपने घर में नहीं आ सकती। माँ मैंने आपका बहुत दिल दुखाया है, अब मैं दोबारा वो गलती नहीं करना चाहती। कोई बात नहीं ना, जैसी हूँ ठीक हूँ, आप मेरी परवाह मत कीजिए। अरे, कैसे परेशान ना हूँ? देख, मेरे सामने कोई अनजान होता तो मैं परेशान नहीं होती, पर मेरे सामने मेरी खुद की बेटी खड़ी है, और वो भी इस हालत में। अरे, तेरे साथ इतना सब कुछ हो गया, कम से कम एक बार हमें बताना तो चाहिए था। देख, कल को कुछ और ना हो, इसलिए मैं कह रही हूँ कि तू अंदर आ। मैं मानती हूँ कि तेरे बाबूजी और भाई नाराज है अभी, पर थोड़े दिन में उनका गुस्सा शांत हो जाएगा, और वो तुझे माफ कर देंगे और अपना भी लेंगे।
मैं उन्हें अपने आप समझा लूंगी, तो उनकी चिंता मत कर। तू बस अंदर आ, अब ये काम नहीं करेगी। माँ